वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं अपने डिपार्टमेंट से वापस आई हूँ, ठीक है। और बिल्कुल बोरिंग सी रूटीन हुई है ना। सुबह उठो, स्टडी करो, डिपार्टमेंट चले जाओ, क्लास ले लो, वापस आओ, व्लॉग बनाओ, शूट करो, रिकॉर्ड करो, इफ्तारी बनाओ, एडिट करो, वॉइस ओवर करो, थंबनेल बनाओ, अपलोड कर दो। इतनी बोरिंग सी टफ रूटीन हुई है ना। नींद पूरी हो रही है ना, ख्वाब मुकम्मल हो रहे हैं। ख्वाब आजकल मेरा बस एक ही है, अन्य वाह व्यूज़ आना शुरू हो जाएं मेरे वीडियोस पे, सब्सक्राइबर्स अंधाधुंध आना शुरू हो जाएं। रमज़ान की बरकत से हमारे चैनल में भी थोड़ी सी बरकत आना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है यूट्यूब मेरा ना पेशेंस लेवल चेक कर रहा है। यूट्यूब टेस्ट कर रहा है कि ये बंदी कितनी कंसिस्टेंट है, कितनी कंसिस्टेंट रह सकती है। तो मैं हूँ कंसिस्टेंट, ठीक है। ईद तक तो इंशाल्लाह कॉन्स्टेंटली व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। मैंने खुद को इतना मोटिवेट किया हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ी सी यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, ठीक है। बंदी कॉन्स्टेंटली व्लॉग्स डाल रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी आनी चाहिए ना मेरे यूट्यूब चैनल में। खैर ये सब तो चलता रहेगा। इफ्तार की बात कर लेते हैं। आज हम इफ्तार में एक नई डिश ट्राई करने वाले हैं। नई डिश क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट डिश। हमने आज तक अभी तक जितने भी रोज़े गुजरे हैं कोई भी स्वीट डिश नहीं बनाई, ठीक है। ओके तो जो हमने स्वीट डिश बनानी है उसका नाम है कॉफ़ी लॉग, ठीक है। और इट्स अ काइंड ऑफ कॉफ़ी लॉग से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कॉफ़ी यूज़ होगी इसमें, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी का सिर्फ ना एक छोटा सा पैकेट यूज़ होना है। तो जिन लोगों को कॉफ़ी पसंद है वो भी ट्राई कर सकते हैं, जिनको नहीं पसंद वो भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े का होता है। और ये जिसको भी हमने अभी तक बना के खिलाया ना, एवरीबडी वॉज लाइक कि क्या है ये चीज़, क्या है इसके इंग्रेडिएंट, क्या यूज़ किया है, क्या है इसकी रेसिपी, बस रेसिपी बता दो। तो बहुत मज़े का है। और मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता सकती क्योंकि बार बार ना व्लॉग में इंटरप्शन हो रही है। कभी लड़कियों का हजूम आ जाता है, कभी कोई अंकल आ जाते हैं ट्रैक्टर लेके। तो अभी भी एक लड़की आ रही है, तो बस ना फटाफट से बाकी का जो डिटेल्स है ना कॉफ़ी लॉग की, वो मैं आपको वीडियो के दौरान जो वॉइस ओवर होगा ना उसमें बताऊँगी, ठीक है। अभी चलते हैं बस। सो दिस इज़ मी, मेरा आज का आउटफिट करीब से भी दिखाते हैं। दरख्त बने हुए हैं, ठीक है। और बस चलते हैं अपने रूम में। A few moments later. ओके तो जी ऐसा कैसे हो सकता है हमारे माँ खुश और कोई पंगा ना पड़े। तो जो दूध मैं घर से लाई हुई थी ना कॉफ़ी लॉग बनाने के लिए, जब मैंने उसको डीफ्रॉस्ट किया तो उसके अंदर फुटनियाँ बन गई। और मेरी रूममेट ने ये कह के मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया कि ये ख़राब है, ये ख़राब है। हालांकि कोई चीज़ फ्रीज़र में पड़ी पड़ी कैसे ख़राब हो सकती है भला। उसमें फुटनियाँ इसलिए बनी थी क्योंकि वो कच्चा दूध था, और कच्चे दूध को जब फ्रीज़ करते हैं तो वो डीफ्रॉस्ट होने के बाद ऐसे ही होता है, लेकिन जब आप उसको बॉयल करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके बाद फिर जब हम कैंटीन गए केक रस का पता करें तो केक रस भी नहीं मिले। मतलब मुसीबत पे मुसीबत। फिर हम लोगों को इतनी दूर आइडिया लाना पड़ा स्पेशल केक रस लेने के लिए। लेकिन जब वापस हॉस्टल जाने के बाद मैंने दूध को बॉयल किया तो वो बिल्कुल ठीक था। सो आई वाज ग्लैड। और मैं अपनी रूममेट को चिढ़ा रही थी कह के कि अब मैं तुम्हें कॉफ़ी लॉग नहीं दूंगी, तुमने मुझे बहुत तंग किया है ये कह के ये दूध ख़राब है, आप ख़राब दूध लाएंगे अपने घर से। बार बार ये बात करी जा रही थी। खैर यहाँ पर हमने दूध अपना रेडी कर लेना। दूध में सिर्फ कॉफ़ी जाएगी और चीनी जाएगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसकी मैं एग्जैक्ट रेसिपी भी दे दूंगी अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो, क्योंकि आजकल मेरी वीडियोस पे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है, ना कोई लाइक कर रहा है मेरी वीडियोस को, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रीम रेडी कर लेनी है। क्रीम बिल्कुल जो नॉर्मल मिल्क पैक क्रीम होती है वो ली है मैंने। कोई विपिंग क्रीम नहीं लेनी, कोई महंगी, मतलब महंगी तो है थोड़ी सी, लेकिन विपिंग क्रीम आएगा ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। तो नॉर्मल मिल्क पैक क्रीम ले लेनी है और इसके अंदर आपने चीनी डालनी है सिर्फ, क्योंकि जो मिल्क पैक क्रीम है ये आई गेस फीकी होती है, इसके अंदर मतलब ये मीठी नहीं होती है, तो आपने चीनी डाल लेनी है, ठीक है। और आपने टेस्ट कर लेना क्योंकि हमारा रोज़ा था, हम लोग तो टेस्ट कर नहीं सके, तो हमने तुक्के से ही एग्जैक्ट वो डाल लिया। उसके बाद आपने जो केक रस है उनको दूध में सोक करना है और उसकी ऐसे लेयर लगा लेनी है। हमने 2 लेयर्स लगानी है और उसके ऊपर आपने जो क्रीम है मिल्क पैक क्रीम उसको अलाइन कर देना है अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट लेयर में आपने जो क्रीम है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमें बस ये इतनी सी क्रीम डालनी है कि जो हमारे केक रस हैं वो अच्छे से कवर हो जाए इसमें। जो सेकंड लेयर होगी उसमें हम ज़्यादा क्रीम डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लेवल करने के बाद हमने सेकंड लेयर लगा देनी है केक रस की। वो भी एग्जैक्ट ऐसी लगानी है, हमने दूध में सोक करने के बाद उसकी सेकंड लेयर लगा देनी है। और सेकंड लेयर के ऊपर हमने ज़्यादा सारी क्रीम डालनी है, मतलब जितनी भी क्रीम बची होगी आपने सारी डाल देनी है उसके ऊपर, ठीक है। वैसे तो ये जो रेसिपी है वो बहुत इजी लग रही है दिखने में, मतलब फटाफट से बन जाती है, कोई इसमें मुश्किल मेकिंग नहीं है इसकी, कोई आपको चूल्हा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी पकाना नहीं है, बस फटाफट से सैम्पलिंग हो जाती है इसकी। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े महंगे हैं, ठीक है। ये एक जो इतना सा बाउल है ना कॉफ़ी लॉग का, ये हमें 1000 का पड़ा था।
इसके जो मतलब 2 क्रीम के पैकेट यूज़ हुए थे और आधा किलो हमने केक रस यूज़ किए थे। तो ये 2 चीज़ें और कॉफ़ी लॉग, सिर्फ ये 3 चीज़ें डाल के ना हमारा 1000 बना था। बाकी हमारे पास जो चीनी थी और दूध वो हम घर से लाए हुए थे, ठीक है। उसके ऊपर आपने केक रस कही, अगर वो बच जाए तो उसी के ना छोटे छोटे से टुकड़े करके आपने उसके ऊपर गार्निशिंग कर देनी है। वैसे जब हम घर में होते हैं तो हम गार्निशिंग के लिए जो चॉकलेट सॉस है वो यूज़ करते हैं, वो सॉरी चॉकलेट सॉस कह रही, चॉकलेट सिरप, वो घर में पड़ा हुआ होता है फ्रिज में, तो वो हम यूज़ करते हैं गार्निशिंग के लिए, उसकी अच्छी सी वो शेप बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल भी ऑप्शनल है, बिल्कुल भी लाइक ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ के साथ गार्निशिंग कर सकते हो। साथ में हमने पकौड़े बनाए थे इफ्तार में, क्योंकि जब तक कुछ फ्राइड ना हो इफ्तारी में तो इफ्तारी का तो मज़ा ही नहीं आता, और ये इतना मज़े का बना था। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जब ये बन जाए इसको बनाने के बाद इसको कवर करके फ्रिज में रख देना, फ्रीज़र में रख देना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है खाने की तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दो, जमाना नहीं है, बस इसको चिल करना है, इसको चिल खाने का मज़ा आता है। और अगर आपको वो इतनी जल्दी नहीं है तो आप फ्रिज में रख दो इसको फॉर 3 to 4 आवर्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ फ्रीज़र में स्पेस नहीं थी तो मैंने फ्रिज में रखवाया था। और जिस फ्रेंड को मैंने कहा था ना फ्रिज में रखने के लिए, फिर मतलब उसने मैंने परेशान कर दिया। कभी मैं उसको जाके कह रही हूँ यार ये फ्रिज में रख दो, कभी मैं उसको कह रही हूँ यार जाके ये फ्रीज़र से निकाल दो, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था। फिर मैंने उनको भी टेस्ट कराया, मैंने कहा आप लोग भी चेक करना, बहुत मज़े का बनता है ये। तो फिर मैं उनको भी देख के आई थी। अच्छा, और कल ही ऐसा हुआ है कि मैं उन लोगों को इफ्तारी देने के लिए आई थी, तो वो भी हमें इफ्तारी देने के लिए आ गई। तो मैंने कहा यार इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन कि मैं अगर आपको इफ्तारी कराऊंगी तो आपने भी मुझे करानी ही करानी है। खैर ये बहुत मज़े का बना था, और मैं तो इफ्तार के फ़ौरन बाद ही कॉफ़ी लॉग खाने लगी थी। इवन मेरा साथ ऐसा होता है कि मैं रोज़ा खोलते ही कुछ ना कुछ फ्राइड खाती हूँ, लेकिन कॉफ़ी लॉग के मामले में मैं इतना क्रेज़ी थी ना कि बस पानी पीने के फ़ौरन बाद मैंने कहा पीछे हो जो सारे थे मुन्नू कॉफ़ी लॉग खान दियो। खाली पेट मैंने कॉफ़ी लॉग खाया। और उसके बाद मेरी जो रूममेट है वो राइस खा रही थी, तो मैंने से कहा यार छोड़ो राइस छोड़ो, तुम क्या खा रही हो, तुम कॉफ़ी लॉग खाओ, ठीक है। और उसने भी खजूर खाई और पानी पिया और राइस खाने लगी थी। मैंने से कहा राइस क्यों खा रही हो, कॉफ़ी लॉग खाओ, क्योंकि उसने पहले कॉफ़ी लॉग ट्राई नहीं किया हुआ था। मेरी जो दूसरी रूममेट है उसने एक बार पहले भी कॉफ़ी लॉग खाया हुआ था, जब हमने 1 डिश पार्टी की थी, शायद आप लोगों को याद हो, हमने तब भी यही बनाया था कॉफ़ी लॉग 1 डिश पार्टी के लिए। तो उसने खाया हुआ था और वो बहुत लाइक फ़ैन थी इस चीज़ की, और वो बार बार कह रही थी आप ही हम दोबारा कब बनाएंगे कॉफ़ी लॉग, आप ही दोबारा कब बनाएंगे। और उसको इतना पसंद आया, कह रही थी मुझे इसकी एग्जैक्ट रेसिपी बताएं, मैं घर जाके भी ट्राई करूँगी। उसने जब अपनी मम्मा को बताया ना कि हमने आज इफ्तार में कॉफ़ी लॉग बनाया था, तो उसकी मम्मा कहती है कॉफ़ी लॉग वो क्या होता है, मतलब ये कोई मीठी चीज़ है या नमकीन चीज़ है। तो इसलिए वो कहती है मैं घर जाके भी ट्राई करूँगी, घर वालों को भी खिलाऊँगी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनता है, और एवरीबडी वाज लाइक कि माइंड ब्लोइंग है, ये मज़े की चीज़ है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत बोला है मैंने नॉन स्टॉप, गाइस सब्सक्राइब कर दिया करें काइंडली। बाय बाय।